डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय महेंद्र सिंह जी मालविया साहब, माताजी के प्रांगण में मैं आया हूं और आपको कसम खा के कहता हूं, मेरा राशन डीलर इतना परेशान है, इतना तकलीफ में है। आज 9 महीने से इनको एक फुट्टी कोड़ी नहीं मिली है साहब। राशन डीलर अपने परिवार को कैसे चला रहा है वो उसका दिल जानता है। हमने 27 दिसंबर 2022 को विद्यानगर स्टेडियम में राजस्थान के 22,000 राशन डीलरों को राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह जी ने हमको आमंत्रित किया और इन्होंने मंच पर आकर ये बोला था कि आप जो मांग रहे हो उससे ज्यादा दूंगा। मैं आपको ये वचन देता हूं, माता जी के प्रांगण में कसम खा के कहता हूं, राजस्थान की सरकार नहीं बदलती, मगर मेरे इन भाइयों ने कसम खा ली और बदल के रख दी, क्योंकि इनको एक फूटी कोड़ी दी थी। उनको कहा था कि आपको जो चाहिए उससे डबल दूंगा, मगर एक 4 आना नहीं दिया और हमको पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार से 125 रुपए मिल रहे थे, उसमें से भी 15 रुपए 21 पैसों की कटौती कर दी। ये 15-21 काटने के बाद भी हमारा जो मेहनताना का पैसा है वो हमको समय पे नहीं मिल रहा है। एक मजदूरी करता है आदमी तो कम से कम 10 दिन में उसको भुगतान होना चाहिए। हमारे 9 महीने हो गए, हमको एक फुट्टी कोड़ी नहीं मिली है, हमारा परिवार परेशान है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूर्णतः पारदर्शिता और ईमानदारी से राशन डीलर माता जी के प्रांगण में कसम खा के कह रहा हूं कि एक दाना गेहूं का इधर से इधर नहीं कर सकता है। पोस्ट मशीन से फिंगर लगा के माल देता है। पोस्ट मशीन में जो स्टॉक है वो इसको पूर्ति करनी है, चाहे कैसे भी करे, किसी भी परिस्थिति में करे, उसको पूरा करना है। ऐसी हालत में मुझे तो आज ये खुशी है कि हमारे मालविया जी ने हमारे दर्द को सुना और हमारी ताकत को समझा और हमको यहाँ बुलाया। उसके लिए मैं आपका आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं मालविया जी वचन करता हूँ, माता जी के प्रांगण से कसम खा के कह रहा हूँ कि हमारा राशन डीलर आपको कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगा। हर घर तक पहुंचा हुआ है हमारा राशन डीलर, हर चूल्हे तक उसकी पहुंच है, प्रत्येक वोट तक इसकी पहुंच है। वो चाहेगा तो आपको कंधे पे बिठाकर संसद में पहुंचाएगा और वो चाहेगा तो आपको बांसवाड़ा के माही जेल तक पहुंचेगा। मगर हम आपको वचन देते हैं कि आप हर हाल में माता जी के प्रांगण से आज वचन लेके जा रहे हैं कि आप 2,25,000 वोटों से चुनाव जीतोगे। 2,25,000 मतों से आप राजस्थान के केंद्र में मंत्री भी बनेंगे, ये भी मैं कह रहा हूं। मगर हमारे बात को भूलना मत। आज दिन तक सभी मंत्रियों ने, सभी नेताओं ने, पूर्ववर्ती सरकार के 85 एमएलए और 15 मंत्रियों ने गहलोत साहब को लेटर लिखा, पर हमारे लिए झूठ तक नहीं रेखी सरकार ने। हमारे कोरोना में हमारे योद्धाओं ने ऐसा काम किया साहब, पब्लिक घरों के अंदर घुसी हुई थी, उन्होंने घर घर जाके अनाज बांटा और डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के अंदर 15 राशन डीलर शहीद हो गए, कोरोना काल में शहीद हो गए। फिर भी हमने हार नहीं मानी, हमने हमारा काम पुश्तैनी से किया। हमने आधार शीडिंग कराई, हमने जन आधार शीडिंग कराई, हमने सरकार की हर योजना को घर घर तक पहुंचाया। पर हमारे दुख को, हमारे दर्द को सरकार ने आज दिन तक क्यों नहीं सुना, मेरी समझ में नहीं आया। मुझे आज भी दुख है, हमारा राशन डीलर 4,000 में राशन की दुकान लेके बैठा है, वो कहां जाए? 45 साल 50 साल की उम्र में कौन सा धंधा करे साहब? वो आज भी उस गरीब की सेवा करता है। मैं आज भी कह रहा हूं, वो राशन वाला घर घर फोन करके उपभोक्ता को बुला के गेहूं देता है, क्योंकि वो 20 किलो गेहूं ले जाएगा तो मेरे को भी 1 रुपया 80 पैसा मिलेगा, ये करके वो बुला के फोन करके गेहूं दे रहा है साहब। पर 9 महीने हो गए, हमें पेमेंट नहीं मिला है। श्रीमान, हमारी ये यातना है, हमारी ये संवेदना है, सुनते हुए आप चुनाव जीतने के बाद हमें कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसी आशा है मुझे, ऐसा विश्वास है। और ये आशा है, इनकी आंखों में आज भी आशा दिख रही है कि हमारे मालविया साहब वागड़ के बहुत बड़े नेता है, वागड़ और मेवाड़ के, वो हमारे लिए कुछ करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आए हुए हैं। आज कई कार्यक्रम थे, कई शादियां थी, सब छोड़ के हमारे राशन डीलर आए हैं। इनकी आशाओं पर, आज इनके विश्वास पर आप खड़े उतरने का प्रयास करेंगे, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है। मुझे इस माता जी की धरती पर आने के बाद मुझे भी ये खुशी है कि आज नवरात्रि स्थापना का दिन है और मालविया जी ने हमको बुलाकर हमारी मांगों को सुनने का जो हमें जिज्ञासा प्रकट की है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से, मेरी तरफ से, मेरे जिले की तरफ से बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।